हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फ्रीक्वेंसी ट्यूटोरियल में। और मैं आपकी बायोलॉजी टीचर किरण वत्स आपका नए टॉपिक के साथ वेलकम करती हूँ। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है बच्चों फ्रेगमेंटेशन। इससे पहले क्या है, हमने अपना फिजन वाला टॉपिक कंप्लीट किया है, बडिंग वाला टॉपिक कंप्लीट किया है। सो फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक टाइप है फ्रेगमेंटेशन। इसमें क्या है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो दो या फिर ज़्यादा फ्रेगमेंट में डिवाइड हो जाता है और जितनी भी उसकी फ्रेगमेंट बनती हैं हर एक फ्रेगमेंट से क्या है, नया इंडिविजुअल तैयार हो जाता है। तो उसको हम फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। तो फ्रेगमेंटेशन है क्या? इट इज़ द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म breaks into two or more fragments. Each fragment develop a new individual. ठीक है, तो उसको हमने क्या बोला है, फ्रेगमेंटेशन। मेनली फ्रेगमेंटेशन जो है ये किस किस के केस में होता है? स्पॉन्जी में भी होता है, सी एनिमोन्स मतलब सीलेंट्रेट्स में भी होता है, इकाइनोडर्मेटा इनमें भी होता है। आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरह से बनता है, आपसे एग्जाम्पल पूछ लेते हैं कि भाई बताओ, अगर एल्गी के केस में फ्रेगमेंटेशन हो रहा है तो एग्जाम्पल दो। तो एल्गी के केस में अगर हो रहा है देन स्पाइरोगायरा, ठीक है। फंगस राइजोपस, ब्रायोफाइट्स रिशिया एंड मिर्चेंटिया, टेरिडोफाइट्स सेलाजिनिला न्यूट्रिस। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे एग्जाम्पल हैं जिनमें फ्रेगमेंटेशन होता है। और फ्रेगमेंटेशन जो है उसमें क्या हुआ कि बॉडी जो है वो दो या ज़्यादा फ्रेगमेंट में डिवाइड हो गई और हर एक फ्रेगमेंट जो है वो नया इंडिविजुअल बना रही है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है हमारा रीजनरेशन। रीजनरेशन से पहले वैसे इसमें हम एक चीज़ और कर सकते हैं कि गैमा क्या होता है। गैमा जो है वो भी एक तरह का फ्रेगमेंटेशन होता है। तो देखते हैं बेटा कि गैमा क्या है। सो गैमा क्या है, दीज आर स्पेशलाइज्ड मल्टीसेल्युलर और unicellular green asexual bud formed on a receptacles that is gamma cup located on thalli. Gamma further separate on the parent body and develop a new individual. Male thallus produced by male thalli and female thallus produced by female thalli mainly occur in liverworts। ठीक है, ब्रायोफाइट्स में होता है ऐसा। तो देखो बेटा गैमा क्या होता है,
गैमा जो है वो एक यूनिसेलुलर मतलब एक सिंगल सेल से मिलकर बनी हुई या फिर मल्टी सेल्युलर बड होती है। ठीक है, जो कहाँ पर प्रेजेंट होती है, जिस स्ट्रक्चर पे वो प्रेजेंट होती है उसको हम गैमा कप बोलते हैं। ठीक है, अब ये किसके केस में पाया जाता है ऐसा, ये लीवरवर्ट्स के केस में होता है। अब लीवरवर्ट्स में क्या है, मेल और फीमेल थैलाई दोनों अलग अलग होती हैं, मेल और फीमेल जो हैं वो अलग अलग होते हैं, तो उन्हीं के ऊपर क्या है गैमा बनता है। मेल से बना तो मेल थैलस, फीमेल से बना तो फीमेल थैलस। ठीक है, अब यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन में हमने इसको क्यों पढ़ा है, क्योंकि एक तरह से क्या है कि गैमा बन तो गया वहाँ पे, बट वहाँ बनने के बाद क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, मतलब एक फ्रेगमेंट अलग हो रही है और फिर वो क्या है पूरा इंडिविजुअल बना रहा है, इसलिए हम फ्रेगमेंटेशन में पढ़ रहे हैं गैमा को। अब एक बार स्ट्रक्चर बना के दिखा देती हूँ लीवरवर्ट्स का, उसमें मेल और फीमेल दोनों को दिखाऊंगी कि मेल थैलाई कौन सी है और फीमेल कौन सी है, और किस तरह से गैमा जो है वो उनके ऊपर बनता है, किस तरह से मेल फीमेल का पता चलता है। अब लीवरवर्ट्स नाम क्यों है इनका, क्योंकि इनकी शेप ऐसी है, लीवर के जैसी शेप होती है, इसलिए इनको लीवरवर्ट्स बोलते हैं। ठीक है, मेल थैलाई, फीमेल थैलाई। ठीक है, अब ये जो है इनसे ही पता चलता है मेल और फीमेल। गैमा जो है वो किस तरह से बनते हैं, इस पे अगर मेल से बने तो मेल थैलस, फीमेल से बने तो फीमेल थैलस। ये वाला पार्ट जो है ये इसको ये है एंथ्रीडियम, मेल सेक्स ऑर्गन, और जहाँ से ये इस तरह से जनरेट हुआ है वो है एंथ्रीडियोपोर, ये है आर्केगोनियम, और ये है आर्केगोनियोपोर। ठीक है, इस तरह के जो ये छोटे छोटे स्केल इस पे हैं इसको बोलते हैं राइजोइड्स, और ये इस तरह की शेप का है लीवरवर्ट्स, इसी के ऊपर क्या है गैमा बनता है। ठीक है, तो ये क्या है मेल और फीमेल का स्ट्रक्चर है, जो अभी मैंने बताया कि मेल थैलस और फीमेल थैलस, जहाँ से गैमा बना है। एक तरह का क्या है ग्रीन कलर की मल्टी सेल्युलर बड है जो इंडिपेंडेंटली इसके ऊपर से अलग हो जाएगी और फिर क्या करेगी, एक न्यू इंडिविजुअल को बना लेगी। तो ये क्या है बेटा, ये है गैमा। नेक्स्ट है रीजनरेशन। रीजनरेशन नाम से क्या लग रहा है, अगेन जनरेशन, दोबारा से प्रोड्यूस होना। तो रीजनरेशन जो है ये दो टाइप का होता है, एक तो है मोरफ्लेक्सिस और एक है इसका टाइप एपीमोर्फोसिस, या फिर इसको एपीमोरफ्लेसिस भी बोल सकते हैं। अब देखो ये है क्या, मोरफ्लेसिस में क्या होगा, a small part produce whole body of organism। मतलब क्या है, एक छोटा सा जो पार्ट है वो पूरी बॉडी को बना देगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोरफ्लेक्सिस बोलते हैं। ठीक है, एपिमोर्फोसिस में क्या होगा, सेपरेटेड पार्ट फर्दर रीजेनरेट, जो पार्ट अलग हुआ था वही पार्ट दोबारा से आ गया, तो उसको हम एपीमॉर्फोसिस बोलते हैं, जैसे लिजार्ड के केस में होता है। और क्या है, मोरफ्लेक्सिस में क्या हुआ कि एक स्मॉल पार्ट जो है वो क्या कर रहा है, पूरी बॉडी को बना दे रहा है। ऐसा किस में होता है,
इकाइनोडर्मेटा, स्टारफिश में ऐसा होता है। तो सबसे पहले जो है वो रीजनरेशन के बारे में किसने बताया था? अब्राहम ट्रेम्बले ने इन 1740 ऑन हाइड्रा। अब हाइड्रा में तो हमने बडिंग को पढ़ा है ना। हाइड्रा में क्या है? बडिंग को पढ़ा है। अब बड भी तो क्या है, एक तरह से बड वो अलग हो गई, और वो बड क्या है, पूरी नई बॉडी को बना रही है, और जहाँ से वो बड अलग हुई वहाँ से एक दूसरी बड आ रही है। तो इसका मतलब उसमें रीजनरेशन भी हो रहा है। ठीक है, तो रीजनरेशन जो है वो दो तरह से और होता है। एक है रीपेरेटिव रीजनरेशन, रीजनरेशन, और एक है रेस्टोरेटिव रीजनरेशन। एक है रीपेरेटिव रीजनरेशन और एक है रेस्टोरेटिव। अब रीपेरेटिव में क्या होता है, सिर्फ जो डैमेज्ड टिश्यू हैं वो क्या हैं, वो दोबारा से सर्वाइव करेंगे, नए आ जाएंगे। क्या बोला मैंने? जो डैमेज टिश्यू है, जैसे हमें चोट लग जाती है तो कुछ दिन के बाद वो घाव भर जाता है और उसके बाद वो स्किन वैसी हो जाती है जैसे हमारी नॉर्मल स्किन थी। और रेस्टोरेटिव में क्या होता है कि जो पार्ट जो अलग हुआ है, बॉडी का पार्ट, जो बॉडी का पार्ट अलग हुआ है वो पार्ट ही क्या हो गया है, रीडेवलप हो गया है। तो उसको हम क्या बोल देते हैं, रेस्टोरेटिव बोलते हैं। स्टारफिश के केस में क्या होता है, स्टारफिश जो है ये रीजनरेशन शो करता है। अगर इसकी आर्म अलग हो जाती है, ओल्ड आर्म, तो ओल्ड आर्म को तो अलग कर दिया और नई आ जाती है। बट अगर इसकी आर्म जो है वो इसके सेंट्रल एक्सिस के साथ कट जाए, तो ये जो पूरा पार्ट जो है ये कट गया, तो ये क्या करता है, एक नई स्टारफिश को बना लेता है। ठीक है, तो इसमें कुछ एक स्पेशल पॉइंट है हमारे रीजनरेशन में। क्या है वो कि रीजनरेशन जो है वो सबसे ज़्यादा किस में होता है, सबसे ज़्यादा रीजनरेशन जो है वो कौन शो करता है, प्लेनेरिया। प्लेनेरिया क्या करता है, सबसे ज़्यादा मोर रीजनरेशन, सबसे ज़्यादा रीजनरेशन को प्लेनेरिया शो करता है। और प्लेनेरिया जो है वो भी कैसा रीजनरेशन शो करता है, ट्रू रीजनरेशन। अब ये ट्रू रीजनरेशन क्या हुआ, मतलब क्या है, इसमें जो पार्ट अलग हुआ वो पार्ट ही आता है, सिर्फ जो पार्ट, बॉडी पार्ट जो अलग हुआ वो सिर्फ पार्ट ही आता है। इसको हम क्या बोल देते हैं, ट्रू रीजनरेशन। ठीक है, इकाइनोडर्मेटा स्टारफिश का आएगा इसमें एग्जाम्पल। इकाइनोडर्मेटा जो है वैसे तो वो क्या करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, बट फिर भी वो क्या करता है, वो रीजनरेशन शो करता है। अभी अभी मैंने तुम्हें स्टारफिश का केस बताया है इसके अंदर। ठीक है बेटा, तो आपका पेपर में देखो कई बार क्वेश्चन क्या आता है कि रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो फ्रेगमेंटेशन में हमने क्या कहा है कि जो एक बार फ्रेगमेंट बन गई वो नया ऑर्गेनिज्म बना रही है, और रीजनरेशन में हमने क्या कहा है कि जो फ्रेगमेंट अलग अलग हो गई वो नया ऑर्गेनिज्म भी बना रही हैं, या फिर हो सकता है जो फ्रेगमेंट अलग हुई वो दोबारा से भी आ जाएगी। तो ये है हमारा रीजनरेशन। अब देखो बेटा, ये तो है हमारा रीजनरेशन। अब इसमें एक चीज़ और आ सकती है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि हाइड्रा जो है वो रीजनरेशन करता है, तो क्या हाइड्रा को हम लॉन्गिट्यूडनली कट कर दें तो उसके जो दो पार्ट बने, क्या वो रीजनरेशन करेंगे? तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर अमीबा को हम एलएस कट कर देते हैं तो जो उसका गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है वो ओपन हो जाती है, जिसकी वजह से क्या है, वो दोबारा से रीजनरेट नहीं कर पाएगा। अगर अमीबा को हम ट्रांसवर्सली कट करते हैं तो ट्रांसवर्सली कट किया तो दोनों हाफ्स जो हैं वो रीजनरेशन करेंगे।
क्यों? क्योंकि उसमें क्या है, जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है वो भी प्रेजेंट है और जो उसकी एंडोडर्मिस है वो भी उसमें प्रेजेंट है। ठीक है, तो मतलब गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी जो है अगर वो एक तरह से ओपन हो गई, कट गई वो, तो उसमें क्या है, रीजनरेशन के चांस नहीं होंगे। इसलिए अगर कोई हाइड्रा का केस पूछे तो हम कहेंगे कि कभी भी उसमें लॉन्गिट्यूडनली कट करने के बाद रीजनरेशन नहीं होगा। अगर उसमें ट्रांसवर्सली हम कट करते हैं तो रीजनरेशन हो सकता है। ठीक है, एक छोटी सी और टर्म है इसमें, रिजुविनेशन क्या होता है? रिजुविनेशन क्या होता है? अब ये क्या है, ये एक एनर्जी गेन करने का मेथड है। क्या है ये? एनर्जी गेन मेथड। ठीक है, इसमें क्या है, कोई भी इसमें नॉट रीजनरेशन, इसमें क्या है, कोई रीजनरेशन नहीं होता है। तो ये कौन करता है? अमीबा के केस में ऐसा होता है। इन अमीबा ड्यूरिंग रिपीटेड बाइनरी फिजन एनर्जी बिकम लेस। बार बार जब अमीबा बाइनरी फिजन करता है तो एनर्जी बहुत कम हो जाती है उसमें, अमीबा में। तो अमीबा क्या है, फिर बाइनरी फिजन नहीं कर पाता। तो उस केस में क्या करता है, वो रिजुविनेशन करता है। मतलब दो अमीबा जो हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे के क्लोज आते हैं और अपने माइटोकॉन्ड्रियल एनर्जी को एक्सचेंज करते हैं। क्या बोला मैंने? दो अमीबा क्लोज आते हैं और अपनी माइटोकॉन्ड्रियल एनर्जी का एक्सचेंज करते हैं। इससे क्या होता है, उसमें फिर से पावर आ जाती है रीजनरेशन करने की, और वो फिर से क्या करता है, दोबारा से रीजनरेशन स्टार्ट कर देता है। तो बेटा ये यहाँ तक आपको पढ़ना है। कोई डाउट आए तो डाउट आपको कमेंट सेक्शन में लिख देना है, तो मैं आपको सॉल्यूशन करके दूँगी। तो आज का ये टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। इससे आगे जो अभी हम करेंगे वो हम पढ़ेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो मिलते हैं हमारी नई वीडियो में। ठीक है, बाय बाय।